अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एक तमन्ना हूँ सबके साथ हाजिर हूँ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स 11 के क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है, यानी जो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमने नेक्स्ट जो है दो केसेस को जो है सॉल्व आउट करना है, उसकी बात करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन जो हमने पहले बात की थी, उसमें हमने पार्ट ए में ए सबसेट ऑफ बी की बात की थी। अब हम हमारे पास यहाँ पे केसेस जो हैं वो थोड़े से उससे डिफरेंट हैं, और इन केसेस को भी हम वन बाय वन अप्लाई करके वेन डायग्राम के जरिए आपको प्रूव करके बताएंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम्स वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब पार्ट जो 2 है उसका सब पार्ट ए में वो एक केस की बात कर रहा है। उसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, तो इन पे कंडीशंस पे आप बहुत फोकस करें, कंडीशंस को समझेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है समझ आना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अब देखें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, दो सेट्स जो है ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं, बी एंड सी जो है वो भी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों का आपस में हमने ज्वाइंट कॉम्बिनेशन देखना है, उनके रिलेशनशिप को चेक करना है। तो ए बी भी ओवरलैप कर रहे हैं, बी एंड सी भी ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ए और सी जो है वो डिसजॉइंट है। ए और सी का आपस में जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वो ओवरलैप नहीं करेंगे, उनका कोई भी पोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए इसमें लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो वेन डायग्राम जो है उसके पार्ट्स को देखते हैं कि उनके क्या क्या हमें आंसर मिलेंगे। ए यूनियन बी जो है उसको देखेंगे कि वो हमारे पास क्या आंसर बना रहा है। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस होंगी ये वाली, ये ए यूनियन बी को शो करेंगी। ठीक हो गया, ये ए यूनियन बी को शो कर रही है। ए यूनियन सी जब हम करेंगे, ए यूनियन सी सेकंड वाला जो है, ए यूनियन सी, तो वो क्या आएगा, इसमें हम वर्टिकल लाइंस जो उसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को बात की थी, यहाँ पे हम उसकी वर्टिकल लाइंस को लेके चलते हैं। ये इसका ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है जी, उसके बाद जब हम दोनों को जोड़ेंगे ए यूनियन बी को, ठीक है, और इसी को इंटरसेक्शन लेंगे, ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का, ये मैंने आपको ये चीजें शो की हैं। ठीक है, अभी हम इस तरफ नहीं आए। ठीक है, हम ये राइट हैंड साइड पे गए कि ए यूनियन बी को हमने इस रिजल्ट से शो करना है वेन डायग्राम में, इस शेडेड रीजन को हम जब शो करेंगे तो ए यूनियन बी होगा, और जब ए यूनियन सी करेंगे तो हम इस तरह वर्टिकल लाइन के जरिए इसको शो करेंगे। जब इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही होगी, जो जिसको हम कॉमन कहते हैं शेडेड रीजन जो है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसमें ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों जो हैं लाइंस आपस में शामिल हो जाएंगी। और बेशक यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखें कि ये हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ऊपर वाला जो ए यूनियन बी वाला था रिजल्ट, उसको ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, तो
इसी तरह आप इसमें जब ये वर्टिकल लाइंस लगाएंगे तो ये स्केयर्स की शक्ल में आपको शेडेड रीजन जो है थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नजर आएगा, सबसे हट के नजर आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा, ये वाला रिजल्ट जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बनेगा। ठीक है, अब हम इसको जब वेन डायग्राम की शक्ल में लिखेंगे, वेन डायग्राम में कहेंगे कि वो ये कंडीशंस भी साथ साथ चलनी है हमने कि ए बी ओवरलैप कर रहा है उस वक्त क्या होगा, और ए एंड सी जब ए एंड सी डिसजॉइंट होंगे तो उस वक्त क्या होगा। तीनों सेट्स जो उनको ड्रॉ करना है। ये ए हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसी तरह यहां पे हमने बी को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसी तरह थर्ड वन जो है सी जो है उसको भी हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने ए जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करना है, जिस तरह यहां पे हमने बात की थी। ठीक है, और बी जो है इसका ये जो हिस्सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग रीजन में आ रहा है, यानी जो वो उसने कंडीशन दी थी ना ए एंड बी ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं। ठीक है, इसको आपने ए कह दिया, इसको आपने बी कह दिया। ठीक है, इसी तरह इसको आपने सी कह दिया। अब बी एंड सी भी जो है आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन ए जो सी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा, वो डिसजॉइंट है। तो ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई हैं। तो ये वेन डायग्राम जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की जो है ये यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो चुकी है। ठीक है, ये चीज आ गई, और जिसमें ये लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट आपका यू कहलाता है। यहाँ पे हमने इसको यू पे रिप्रेजेंट कर दिया, और बेसिकली अब ये जो चीज है रिप्रेजेंटेशन है, ये वेन डायग्राम किसकी है, वेन डायग्राम ऑफ, इट्स अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, इसमें ये तीनों जो केसेस हैं, ए एंड बी ओवरलैपिंग है, ए एंड बी ओवरलैप हो रहा है, बी एंड सी ओवरलैप है, बी और सी भी ओवरलैप हो रहा है, ए एंड सी जो थर्ड वन है, ए और सी आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। ये तो थी आपकी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये बेसिकली क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे कि वो क्या, व्हेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो वो जो है हमने यहाँ आपको यहाँ भी करके बताई हुई है। देखें ए यूनियन बी जो है, यहाँ से देखें ए यूनियन बी जो है वो क्या आ रही है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो है वो वर्टिकल लाइंस आ रही है। इन दोनों में हम देखेंगे तो ये चीज मिल रही है, यानी स्क्वायर्स वाली शक्ल बनेगी। ठीक है, तो उसमें अगर हम यहाँ पे सर्कल्स की शक्ल में इनको लिखना चाहें तो एक हम ए जो है ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मिल गया हमें। इसी तरह यहां पे हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे हमें बी मिल जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे हमें सी मिल जाएगा।
ठीक हो गया। तो अब देखें ए यूनियन बी जो है, इसके अंदर जो कुछ आ रहा है ए यूनियन बी में, हमारे पास क्या आ रहा है ए यूनियन बी में, क्योंकि ए और बी दोनों की चीजें आएंगी, ठीक है, ए की लाइंस भी आएंगी और बी की लाइंस, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों में मिलेंगी, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मिलेंगी क्योंकि दोनों में यूनियन है ना, कोई चीज भी उसमें हमने इंटरसेक्शन में तो नहीं लेनी, दोनों चीजों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेकर चलना है, ठीक है। ठीक हो गया। ये अब आपका जो ए सेट है, इसमें ए वर्टिकल लाइंस भी हमें मिल रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मिल रही हैं। बी जो है वो सिंपली क्या है जी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है। अब जो यहां पे मिल रहे हैं आपको, ये भी ओवरलैपिंग रीजन में बी और सी वाला जो पोर्शन है, इसमें ये सी का जो है ये आपको मिल रहा है। या ओवरलैपिंग रीजन को भी शो कर रहा है, यानी ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया आपके पास सी, ठीक है। और जिसमें लाए कर रहे हैं इसको हम कहेंगे यू। अब ये यहां से आपको क्लैरिफाई हो गया है कि जो जो पोर्शन कॉमन आ रहा था, यूनियन का मतलब ये है कि दोनों चीजों में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स जो उसमें कॉमन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम उस हिसाब से उसको लेके चलते हैं। तो कॉमन आ रहा था ए यूनियन बी, इसमें दोनों चीजें आ रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ गई, वर्टिकल लाइंस भी आ गई। ए यूनियन सी का जो ये वाला हिस्सा है, ए यूनियन सी की जब हमने बात की तो ए यूनियन सी, ए तो वो दूर है, ठीक है, ए जो वर्टिकल लाइंस वाला है तो सी के साथ उसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। सर बी यूनियन सी वाला जो पोर्शन है, बी और सी का ओवरलैपिंग रीजन है, वही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उससे ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो चुकी है वेन डायग्राम के जरिए, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें यहाँ से वेन डायग्राम के जरिए ऑब्वियसली प्रूव हुई हैं। यानी पार्ट ए में हमने क्या किया है, इसको ए यूनियन फ्रॉम वेन डायग्राम, ये आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को हमने वेन डायग्राम के जरिए प्रूव किया है, जो कि हमारे पास क्या निकली है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो कि ये इसका पार्ट बी जो है, ठीक है। ये तो पार्ट अभी क्या था, ए था। सेकंड पार्ट का केस ये कौन सा था, ए था। अभी केस बी जो है उसको हमने ड्रॉ करना है। ए इंटरसेक्शन, अब यहां यूनियन की जगह यहां क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें वेन डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन में बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी करेंगे, बी और सी का रीजन ओवरलैप कर रहा होगा जो, ठीक है, उसमें से जो चीज कॉमन आ रही है तो वो फिर हम इंटरसेक्शन में लेके चलेंगे। तो वन बाय वन हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम
ये पहले हमने ए ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हमने ये बी ड्रॉ कर लिया है और ये साथ हमने यहाँ पे सी भी इसके साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तीनों सेट्स आपको हमने सर्कल्स में शो कर दिए हैं। अब क्या है, अब ये जो चीज है बी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को शो कर रहा है और सी भी इसके साथ ऐसे चल रहा है, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है ए वाला जो ओवरलैप कर रहा है ए के साथ, जिसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, ये बेसिकली पहले बी यूनियन सी की तो दोनों एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। फिर ए में जो कॉमन आ रहा था वो ओवरलैपिंग रीजन जो कॉमन आ रहा था वो हमारा इसमें आंसर बना है, ठीक है। ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब बी यूनियन सी जब करेंगे, बी यूनियन सी में तो दोनों इक्वल होके एक ही चीज बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ए में जो चीज बी के साथ जो रीजन ओवरलैप कर रहा होगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी है। अब इस तरह जो राइट हैंड साइड है इसकी, ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसका जो राइट हैंड साइड है उसको भी देखें, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी ये बनेगी, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का जो ओवरलैपिंग रीजन है वो देखेंगे। ए इंटरसेक्शन सी में तो कोई चीज ओवरलैप नहीं कर रही, कोई रीजन कॉमन नहीं आ रहा, ठीक। इसे बात कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको मैं अलग से क्लैरिफाई करके आपको बता देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें क्या आएगा, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये सिर्फ वर्टिकल लाइंस ही ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। और ए इंटरसेक्शन सी जो है, क्योंकि डिसजॉइंट है ए एंड सी, क्योंकि हमने ऊपर केस में भी बात की थी कि ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर लिख देता हूँ ताकि चीज आपको केस दोबारा से याद आ जाए। नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एज given in question that A and C are disjoints, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट्स है तो इसलिए इनमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे हम। ए हमने एक सेट ड्रॉ कर लिया, ए ये हमने ड्रॉ किया। बी जो है बी हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, तो सी जो ओपन रहेगा, ठीक है। सी को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि सी जो है ए और सी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, ठीक है। और ए और बी, अब देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तो हमें नो का मिला है, नो कॉमन एलिमेंट्स मिले, सब ये वाला आंसर हमें मिलेगा जो ए और बी में ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और ये जिसमें लाइक करें इसको हम यू का नाम देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के तमाम केसेस के साथ, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव के केस थे जिसमें हमने ओवरलैपिंग
एक प्रॉपर्टी को लेके चले थे हम, और इसी तरह डिसजॉइंट प्रॉपर्टी को लेके चले थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। क्या हमने डिसजॉइंट प्रॉपर्टी, डिसजॉइंट वाला केसेस भी देख लिए, ए बी एंड सी डिसजॉइंट्स भी थे, उस वक्त क्या था, इसी तरह ए एंड सी जो है ओवरलैपिंग थे, ए एंड बी के साथ ओवरलैपिंग जो केस था वो भी देख लिया है। तो यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है कर रहा है, जो राइट हैंड साइड थी उसका वो हमारे पास प्रूफ क्लियर हुआ है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन 5 जो है उसके दोनों पार्ट्स ए और बी पार्ट्स जो हैं अलॉन्ग विद देयर केसेस जो हैं वो सॉल्व करके कंप्लीट किए हैं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।